हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एसएससी सीपीयू का एग्ज़ाम 27 जून से शुरू हो चुका है और हम 27 जून की सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस इसमें लेकर आ चुके हैं। फर्स्ट शिफ्ट का मैं करवा चुका हूं, आपको देख लीजिएगा आप सभी चैनल पर जाकर और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, सदाबहार वन क्षेत्र किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? जो ये पाए जाते हैं भूमध्य रेखा के पास। सदाबहार वन पृथ्वी की सतह का लगभग 7% हिस्सा घेरते हैं और ज़्यादातर भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रिकेट स्टंप की लंबाई कितनी होती है? तो ये होती है 28 इंच। क्रिकेट में स्टंप 3 ऊर्ध्वाधर खंभे होते हैं जो बेल्स को सहारा देते हैं और क्रिकेट में विकेट बनाते हैं, उन्हें स्टंप के रूप में जाना जाता है। एक बल्लेबाज स्टंप हो जाने या स्वयं स्टंप हो जाने से आउट हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, भजन सोपोरी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये है संतूर से। भजन सोपोरी एक भारतीय वादक थे, वह संतूर वादक थे। 12 जून 2022 को उनका निधन हो चुका है। भजन सोपोरी साहब जो है भारतीय शास्त्रीय संगीत के सूफियाना घराने से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, बिरजू महाराज किस घराना से है? तो ये है कालका बिंदादिन घराने से है। विश्व प्रसिद्ध कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज लखनऊ के कालका बिंदादिन घराने का चेहरा थे। लखनऊ घराने की स्थापना अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो ये भाग 3 को कहा जाता है। मौलिक अधिकारों वाले भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 को भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद कितने मंडलों में विभक्त है? तो ये है 10 में। संपूर्ण ऋग्वेद को 10 मंडलों में विभक्त किया गया है और इसका विभाजन 2 क्रम में होता है, मंडल क्रम और अष्टक क्रम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 कहाँ हुई थी? ये हुई थी लेह के लद्दाख में। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम किया। प्रतियोगिता के 12वां संस्करण का आयोजन लेह के लद्दाख में किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? तो ये है 65.46%। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में महिला साक्षरता दर 65.46% है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, अनुच्छेद 176 और 174 किससे संबंधित है? तो 176 राज्य विधानमंडल को राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित थे और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत राज्य विधानमंडल के सत्र सत्रावसान और विघटन से जुड़ी बातें बताई गई हैं। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 1 होता है। हाइड्रोजन एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक H है और परमाणु क्रमांक क्या है? 1 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हीलियम का परमाणु क्रमांक क्या है? तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है। हीलियम ब्रह्मांड में उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर तत्व है। हीलियम प्रतीक यानी कि He को परमाणु क्रमांक 2 के साथ आदर्श गैस के रूप में माना जाता है और ये रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और गैर विषाक्त होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, टेस्ट मैच के 1 ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? बुमराह, जसप्रीत। टेस्ट मैच के 1 ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज टॉप पर बुमराह, जसप्रीत बुमराह ने 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ 1 ओवर में 35 रन बटोरे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की? मोहम्मद इकबाल साहब ने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाना मोहम्मद इकबाल ने लिखा और ये गीत उर्दू भाषा की सबसे स्थायी देशभक्ति कविताओं में से एक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, मौलिक कर्तव्य भारत के किस अनुच्छेद से निहित है? तो अनुच्छेद 51A से है। भारत के संविधान मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 51A में किया गया और मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की कोई सूची नहीं थी। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अबुबाची मेला कहाँ लगता है? तो ये असम में लगता है। अबुबाची मेला यह कामाख्या मंदिर में जून के महीने में मनाया जाता है और यह पूर्वी भारत की सबसे बड़ी धार्मिक सभाओं में से एक है। यह मान्यता है कि कामाख्या मात्र पंथ शक्ति का प्रतीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, अनुच्छेद 32 किस भाग में आता है? तो भाग 3 में आता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 संविधान के भाग 3 में शामिल है। यह अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है और इस अनुच्छेद के तहत संविधान में सूचीबद्ध मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए उपचार का वर्णन किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, हेलोजनों के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? तो 7 है। सभी हेलोजनों के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, गोटीपुआ नृत्य में योगदान के लिए पद्मश्री 2004 से किसे सम्मानित किया गया था? मगुनी चरण दास को।
मगुने चरण दास ओडिशा के पारंपरिक नृत्य गोटिपुआ के भारतीय पारंपरिक नृत्य थे। गोटिपुआ ओडिशा राज्य में एक पारंपरिक नृत्य रूप है और ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से पहले किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, मूल अधिकार कौन से देश से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों का विचार अमेरिकी संविधान से लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, लिब्रो शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? वॉलीबॉल में। वॉलीबॉल में लिब्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है। लिब्रो इंडोर वॉलीबॉल में एक रक्षात्मक विशेषज्ञ स्थिति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में है। दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जून 2022 से पूरी तरह से जल विद्युत और सौर ऊर्जा पर चलने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने अवध की ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया था? फरवरी 1856 में। 7 फरवरी 1856 को लॉर्ड डलहौजी ने कथित आंतरिक कुशासन के कारण वाजिद अली खान को हटाने का आदेश दिया। फरवरी 1856 में अवध साम्राज्य पर कब्जा भी कर लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 176 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 176 में राज्यपाल के विशेष अभिभाषण का जिक्र है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, जावेरी बहने किस नृत्य से संबंधित है? तो मणिपुरी से। मणिपुरी गुरु बिपिन को अक्सर मणिपुरी नृत्य का जनक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डेली आपको जो है एनालिसिस लेकर आता रहूँगा। तो एसएससी सीपीओ का एग्जाम चलने वाला है आप सभी को 27, 28 और 29 जून को। ठीक है, तो तीनों दिन हम एनालिसिस करेंगे जितनी भी शिफ्ट होगी उनका। ठीक है दोस्तों, जितने क्वेश्चन थे उनका एनालिसिस किया। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।